धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ विशेष गुण या संकेत ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि कोई व्यक्ति साधारण मनुष्य से ऊपर आध्यात्मिक या दिव्य गुणों से संपन्न है। यहां कुछ ऐसे संकेत दिए गए हैं जो इंगित कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति साधारण नहीं है। दैट इज बाकी एक असीम धैर्य और शांति। ऐसे व्यक्ति में अद्वितीय धैर्य होता है। वह कठिन परिस्थितियों में भी शांति बनाए रखता है। उसे क्रोध या उत्तेजना बहुत कम होती है और वह हर परिस्थिति में शांत और संयमित रहता है। दो घन ज्ञान और समझ। यह व्यक्ति जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझता है और उसमें गहरी अंतर्दृष्टि होती है। उसकी सोच उच्चतम स्तर पर होती है और वह समाज, संस्कृति और जीवन के विभिन्न पहलुओं का गहराई से विश्लेषण कर सकता है। 3 दूसरों की सहायता की प्रवृत्ति। ऐसे लोग स्वभाव से ही परोपकारी होते हैं। वे दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, भले ही उन्हें स्वयं इसके लिए कोई कष्ट उठाना पड़े। नंबर 4 आत्मनियंत्रण। इनमें आत्मनियंत्रण की अद्भुत शक्ति होती है। वे अपनी इच्छाओं, भावनाओं और कर्मों पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, जिससे वे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। 5 सहज आकर्षण। यह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं। 6 सहज रूप से आध्यात्मिक। यह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक होता है। उसे किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती। वह ईश्वर या दिव्य शक्ति के प्रति गहरा विश्वास रखता है और उसके साथ गहरा संबंध महसूस करता है। 7 दिव्य दृष्टि। उसमें भविष्य की घटनाओं को समझने या पूर्वानुमान करने की क्षमता होती है। वह संभावित खतरों या अवसरों को पहले से ही देख सकता है और उसी अनुसार कार्य करता है। 8 अहंकारहीनता। वह व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है। उसे अपनी शक्तियों या सफलताओं का अभिमान नहीं होता और वह हमेशा विनम्र बना रहता है। 9 सभी जीवों के प्रति समानता और प्रेम। वह सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है और उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। उसके लिए सभी जीव समान हैं और वह सभी से प्रेम करता है। इन संकेतों का उद्देश्य यह बताना है कि यदि किसी व्यक्ति में ये गुण मौजूद हैं, तो वह साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक विशेष आध्यात्मिक या दिव्य गुणों से युक्त व्यक्ति हो सकता है। ऐसे लोग समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और अक्सर उन्हें संत, महात्मा या दिव्य पुरुष के रूप में देखा जाता है।